तो आप सभी को जय भोलेनाथ। आज आज का दिन आपका बहुत अच्छे से गया होगा। ऐसे ही महादेव जी से प्रार्थना करती हूँ। आपने सुबह मेरा एक व्लॉग देखा होगा जो आज है शिवरात्रि। आज मेरे मालिक का दिन है, मतलब दिन क्षण हर सेकंड उनका ही है, ऐसा नहीं है। बट आज उनकी स्पेशली शिवरात्रि है जो मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। सो मुझे जब सोमवार आते हैं, मेरा जब सोमवार होता है या प्रदोष होता है, जैसे कि कल प्रदोष था, आज शिवरात्रि है, तो एक मिनट। सो प्रदोष और शिवरात्रि होने की वजह से मतलब एक अलग सा फीलिंग होता है कि नहीं, आज कुछ उत्साह है, आज कुछ त्यौहार है, सेम ऐसी फीलिंग होती है। तो आज सुबह जैसे आपने देखा कि लेट तो आजकल हो ही रहा है, क्योंकि इतनी ठंड हो रखी है, इतनी ठंड हो रखी है कि ऐसे लग रहा है कि हम नॉर्थ साइड है, मतलब लाइक दिल्ली जैसे, दिल्ली में जैसे ठंडी होती है, या आप ऊपर की ओर चले तो वहाँ पे जितनी ठंडी होती है ना, उससे भी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हमारे तरफ ठंडी है। सो फ़ैन बस सुबह जब घर पे पोछा लगता है तभी फ़ैन शुरू होते हैं, अदरवाइज़ फ़ैन शुरू नहीं होते हैं। तो इतनी ठंड हो रखी है, मतलब सुबह भी ठंड लगती है, रात कभी तो बढ़ जाती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस होता है कि क्या, चेक करना पड़ता है। पर कौन उठे भाई और कौन चेक करे, तो वो छोड़िए। तो वो हो गया। तो आजकल बहुत लेट हो रहा है, होता ही है। ये जो विंटर के डेज़ होते हैं ना, तो उठने में बहुत प्रॉब्लम भी होती है। ऐसा लगता है कि ना उठे, सोते रहे, फिर भी ऑफिस का। और मेरे ऑफिस वाले इतने चालाक निकले ना, पहले ना मैं कैसे, पहले अटेंडेंस लगाना होता था, तो अटेंडेंस कैसे, मैं घर से थोड़ा, मतलब अगर जैसे सिटी एरिया लग जाता है, ठीक है, सिटी एरिया लग जाता है तो वहाँ से मैं अटेंडेंस अपडेट कर देती थी। पर अभी मेरे एचआर ने दिमाग लड़ाया और बाहर की लोकेशन ऑफ करके रखी। तो मैं देख रही थी 2 दिन से, मतलब मैं करीब करीब 3 दिन से देख रही हूँ, मैं लॉगिन कर रही हूँ, मतलब मैं अटेंडेंस अपडेट करने की, लॉगिन करने का ट्राई कर रही थी। तो वहाँ पे यू आर नॉट अलाउड करके बता रहा। तो फिर ये हो क्या रहा है, हो गया। बाद में ऑफिस जब गई तब जाके पता चला, वहाँ पे जाके लॉगिन किया तो लॉगिन हो चुका। तब मेरे दिमाग में क्लू आया कि नहीं, एचआर हमारे साथ गेम खेल रही है। तो ठीक है, कोई नहीं है। कभी कभी 3-4 महीने से तो ऐसा हो रहा था कि मैं ऑफिस तो बहुत दूर होता है, लेकिन सिटी एरिया जैसे लग जाता है, मैंने वहीं से अटेंडेंस अपडेट करना शुरू कर दिया। तो मेरा ना एक भी हमेशा वर्किंग आवर जो होती है ना अपने 8 घंटे, उससे भी ज़्यादा होता था। तो मुझे अच्छा लगता था, चलो इससे अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं होता है। तो कभी कभी चोरी पकड़ी जाती है, हमें लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन उसकी नज़र हम पे होती है। चारों ओर सीसीटीवी जैसे लगा रखे होते हैं हमने, तो वैसे ही हमारे ऊपर किसी ना किसी की नज़र होती है जो देखता है कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो ये साइड की बात है, लेकिन ये सत्य बात है। ये हर चीज़ पे लागू होता है कि आप जो भी कर्म कर रहे हो, अगर आपके साथ कोई है तो वो आपका साक्षी है, वो देख रहा है, ठीक है। अगर नहीं है तो ऐसा मत सोचिए कि कोई नहीं देख रहा है। वो जो ऊपर बैठा है, सबकी माता पिता, जगत पिता, वो हमें देख रहे हैं। तो उन्हें सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, लाइक मेरे एचआर जैसा, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो आज का टॉपिक कुछ अलग था, लेकिन स्टार्टिंग मैंने कुछ और कर दी। तो चलो आज थोड़ी नॉर्मली बातें कर लेते हैं, और जो टॉपिक है वो मैं बाद में बना दूँगी। तो जैसे ये आते हैं ना, मंडे आता है, जैसे प्रदोष होता है, शिवरात्रि होती है। अभी देखिए, अब से लेकर, जैसे अभी महाशिवरात्रि, मतलब शिवरात्रि है, तो जो गया वो मंडे से लेके महाशिवरात्रि, फरवरी में 15 तारीख की महाशिवरात्रि है, वहाँ तक हमारे साथ, मतलब हमें 9 सोमवार मिलने वाले हैं। तो सच मानिए, आप जितनी सेवा कर सकते हैं मालिक की, जितनी
आप प्रकट सेवा को कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए। कि कहते हैं ना कि मंदिर नहीं जाएंगे हम, दूर से मन में ही मन, नहीं, आपका भाव जुड़ता है। जैसे देखिए, अगर हम हमारे घर में कोई पेट, ठीक है, कोई पेट रखते हैं, तो हम कैसे उसको मतलब लगाव लग जाता है हमें, ठीक है। हमें हमारे घर वालों से तो लगाव होता है, लेकिन बाहर से कोई पेट आता है, क्या कोई हमें गिफ्ट करता है या कोई लाता है, और या हमें गली कहीं में रास्ते में मिल जाता है, तो हम चलो उसको हमें पसंद आ जाता है, और हमारा उसका कुछ रिश्ता पहले जन्म से होता है। जो हमारे घर में पेट्स भी होते हैं ना, वो भी हमारे कार्मिक रिलेशन होते हैं, उनसे भी हमारा कुछ ना कुछ रिश्ता होता है, इसीलिए वो हमारे घर में पलते हैं, बढ़ते हैं, और आखिरी श्वास भी लेते हैं। तो देखा जाए तो सबसे हमारे साथ जो भी इंसान जुड़ा है, जो भी, वो चाहे हमारे माता पिता हों, हमारे भाई बहन हो, हमारे पति, हम मतलब जिनके पति हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, बच्चे हो, हम जो बच्चे जन्म भी देते हैं ना, उनसे भी हमारा कार्मिक ऋण होता है, क्योंकि हमने हमारे पता नहीं कितने सारे जन्म हो रखे हैं पहले से ही, ठीक है। उन जन्मों में हमने जो भी लिया दिया, जो भी हमारा लेन देन है, वो अगर हमने पूरा नहीं किया, तो वो हमारे जितने जितने जन्म होंगे, वो हमारे साथ उतना ही जुड़ के आएंगे। तो ये जो पेट्स होते हैं, ये सब, तो देखिए, सबसे बात कहाँ शुरू की थी मैंने, कि जो हमने पेट, हमारे घर में पेट भी होता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, तो उससे भी हमारा लगाव लग जाता है। लगाव लगने से हम उन्हें प्रेम करते हैं, उन्हें अपने पास रखते हैं, कहीं जाने नहीं देते। तो ये तो ईश्वर है, ये ईश्वर है। अगर हम एक दिन उनके यहाँ जाएंगे, 2 दिन यहाँ जाएंगे, 3 दिन जाएंगे, तो हमें ना एक अलग सा लगाव हो जाएगा, अलग सा लगाव हो जाएगा। तो इसलिए प्रकट सेवा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत लगाव लग जाता है। और अब हमारा तो लगता है, लेकिन प्रभु का भी लगता है। और जब आप नहीं जाएंगे 8-8 दिन, अगर आप कहीं गाँव चले गए, कहीं बाहर चले गए, और उस दरमियान अगर आप मंदिर नहीं जा पाए, शिवालय नहीं जा पाए, आप अपने प्रभु को नहीं देख पाए, उनकी सेवा नहीं कर पाए, आप ना अंदर से अस्वस्थ होते हैं, आपको लगता है। और जब आप इतने दिनों के बाद जाते हैं, तो आप लिटरली उनसे गले मिलते हैं। तो ये भी कर सकते हैं। पहले मैं दूर से उन्हें देखती थी, और मन ही मन सोचती थी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, इतने दिनों तक मैं आपसे दूर रही, ठीक है। और जब मैं उनके पास जाती थी, ठीक है, अभी मतलब जब जाती हूँ, अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं पहले ही जाके उनको गले लगा लेती हूँ, पहले ही जाके, कि बाद में फिर उनका श्रृंगार होने के बाद ना ऐसे ऐसे लगता है कि उन्हें छुए ना, ऐसा होता है, मतलब ये फीलिंग होती है। तो लिटरली उन्हें जाने के बाद मैं उन्हें पहले छूती हूँ, उन्हें उनका एहसास करती हूँ कि हाँ वो है। तो ऐसा होता है। और जब उनका श्रृंगार हो जाता है, जैसे कि आज आपने देखा होगा आज की शॉर्ट वीडियो में, जैसे उनका श्रृंगार हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, अब नहीं छुए, क्योंकि अब वो सज चुके हैं, अब उनका श्रृंगार हो चुका है, अब मुझे भी नहीं लगता कि मैं उन्हें छूऊं। सो ऐसा होता है। तो इतनी ये मालिक की बहुत बहुत कृपा है, इतनी कृपा है। एक ज़माना था, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा ना उनके प्रति, मेरे शिव के प्रति, मेरे प्रभु के प्रति, मेरा जो भी उनके प्रति जो भी मतलब फीलिंग्स है ना, तो वो क्या होती है कि हमेशा मतलब ऐसे एक अलग सी कृपा है ये, और सबके प्रति होती है। मतलब मैं बताने जा रही हूँ कि एक समय ऐसा था ना कि हाँ, मैं व्रत करती थी। मतलब पहले तो मैं उनसे बहुत नाराज़ थी, बहुत नाराज़। मतलब 2008 से लेकर उनसे मैं मेरे शिव जी की बात कर रही हूँ। शिव जी से मैं, मेरे ख्याल से मैंने 10 साल तो मैं उनसे नाराज़ थी। हाँ, मैं सत्य कह रही हूँ, क्योंकि मैंने उनके श्रावण सोमवार 2008 से लेकर कभी किए ही नहीं। 2015 15 में 15 या 16 में से मैंने स्टार्ट किए फिर से। क्यों? क्योंकि एक मतलब वो पुराना हादसा,
ठीक है। ऐसा हादसा हुआ तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि क्यों आपने ऐसा किया, क्यों आपने हमारे जीवन का आधार हमसे छीन लिया, क्यों आपने ऐसा किया। तो मैं उनसे नाराज़ थी, सच में लिटरली मैं बता रही हूँ। और मैं उनसे कुछ नहीं, ना मैं उनका फास्ट करती थी ना कुछ, ना इवन मैंने महाशिवरात्रि भी नहीं करी। उसके पहले करती थी जब 9th स्टैंडर्ड में थी ना, जब 9वीं क्लास में थी, 9वीं कक्षा में थी, तब मेरे घर की, जैसे पिछली वीडियोस में मैंने बताया है कि मेरे घर के पास एक शिड़की आई रहती थी। तो वो बहुत, क्या कहते हैं उसे, व्रत वाली महिला थी, बहुत व्रत करती थी, बहुत सेवा करती थी, बहुत भगवान का नाम लेती थी, बहुत बहुत पुण्यशाली आत्मा थी। वो मेरे जीवन में आई ना, तब से लेकर मतलब मेरे जीवन में भक्ति आई। उनको देखकर ही मुझे भगवान, मतलब क्योंकि मैं जिनके घर पे रहती थी वो लोग पूरे पूरे नास्तिक थे। वो उनको मतलब कुछ, ना वो भगवान का करते थे, ना उनके घर में कोई फास्ट कर रखता था, ना कुछ ना कुछ। हाँ, एक मेरे बड़े चाचा थे जो फास्ट रखते थे महाशिवरात्रि का, और वो भी इतना कठोर व्रत रखते थे। मतलब सिर्फ पानी, 2 दिन, मतलब एक पूरा दिन 24 घंटे, और उसके नेक्स्ट 6 घंटे, ऐसा कुछ 24 और वो कुछ 6 मिला के ऐसे कुछ, वो पूरे 20 या 22 घंटों का, जब तक पूजा नहीं हो जाती, भगवान को भोग नहीं अर्पित किया जाता, तब तक। तो मेरा बचपन जहाँ जिस घर में गया वहाँ पे ज़्यादा पूजा पाठ नहीं होता था। हालांकि वो जाति से ब्राह्मण लोग हैं, लेकिन उनके घर में कुछ ऐसा नहीं होता था, क्योंकि मेरी दादी, मतलब मेरे पिता की जो मासी जिनके घर में मेरा बचपन गया, वो ज़्यादा पूजा पाठ करती नहीं थी। वो सिर्फ, हाँ, लेकिन उसका एक भाग्य ऐसा था कि वो तीर्थाटन बहुत करती थी। मतलब वो घर पर सेवा नहीं करती थी, लेकिन हर महीने में वो औरत, मतलब मेरी दादी, किसी ना किसी मंदिर जाती थी। मतलब आप वैष्णो देवी समझ लीजिए, गंगा सागर समझ लीजिए, या जो भी आसपास के जो भी तीर्थालय है, जो भी मंदिर है, वहाँ पे वो जाती थी। तो मैंने भक्ति कहाँ से सीखी, तो मेरे घर के सामने एक महिला रहती थी। तो ये भी हमारे जीवन में किसी ना किसी कर्म से आते हैं, किसी कोई हमें, हम कहते हैं ना, माँ के गर्भ से भी सीख के आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें कोई, लेकिन इतना कुछ देखा ही नहीं था जितना वो छिड़के आई के उनके घर पे मैंने जो इतना देखा, उनकी भक्ति, उनके घर में होम हवन पूजा पाठ, उनके घर में ना घी की सुगंध थी। हमारे घर में परफ्यूम की, अत्तर की खुशबू होती है, उनके घर में सिर्फ घी की खुशबू आती थी। मतलब हर चीज में वो घी का इस्तेमाल करती थी। कुछ भी खाना हो, ऊपर से उसमें घी रहेगा रहेगा। अगर आप उनके घर में खाना खा रहे हो तो थाली में अलग से छोटी सी कटोरी में आपको घी दिया जाता है, और ऊपर से चावल में भी घी, दाल में भी घी, सब्जी में भी घी, सब में वो ऊपर से एक एक चम्मच घी डाल के देती थी। मतलब इतनी सुगंध आती थी। तो भगवान के दिए पूरे घी से जलते थे उनके यहाँ पे। तो इतना बहुत अच्छा, मतलब इन्वायरमेंट था वो, बहुत अच्छा। मैंने जो भी उनके घर पे देखा बहुत अच्छा था। सो इतनी पूजा पाठ करती थी वो, और उन्हीं के यहाँ से सीखा। तो उस माँ ने कहा, मतलब मैं उनको मराठी में आई कहती थी, क्योंकि उनके सरनेम के बाद ना, जैसे वो सबकी आई कैसे कहते, तो उनके हस्बैंड बाबा, मतलब शेड़के बाबा, हर कोई छोटे से लेके बड़ा, हर कोई उन्हें शेड़के बाबा कहते थे, और हर कोई वो आंटी को शेड़के आई कहती थी। तो वो सबकी माँ थी और वो सबके बाबा थे, तो ऐसा कुछ उनका था। तो ये हो गया। उसके बाद कि उसने, मतलब वो गौरी का उपवास करती थी, जो हरतालिका का व्रत होता है वो करती थी। वो हर चीज़ उनके घर में, गणपति विराजमान करते थे, कृष्णा विराजमान रहते थे। मतलब जो त्योहार है, माता का नवरात्रि का घट रहता था, 9 दिन सुबह शाम वो शिड़क्याई का उपवास रहता था। मतलब ये बात इसीलिए मैं बता रही हूँ कि हाँ, हमारे जीवन में ज़रूरी नहीं है कि हम खून के रिश्ते ही हमें सब कुछ सिखाते हो। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हमारे जीवन में बाहर से कहीं ना कहीं हमारे, जिनसे कार्मिक रिलेशन होते हैं, वो लोग हमारे जीवन में आते हैं और हमें जीवन का सबक सिखाते हैं।
तो यही हुआ है। तो वो इतनी मतलब उसका ही देखकर वो कहती थी कि नहीं करना है, करना पड़ेगा। मतलब नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा कि ताकि आगे की तुम भगवान से जुड़ पाओ। तो वो मुझे कहती थी कि बेटा करना है तो करो, ऐसा कुछ नहीं है, पूजा पाठ तो तुम हमारे साथ कर ही लोगी। तो 9वीं कक्षा में मैंने पहली बार महाशिवरात्रि का फास्ट रखा था। मैं, मेरी फ्रेंड सुषमा, हम दोनों ने फास्ट रखा, ठीक है। उसने भी फास्ट रखा, मैंने भी फास्ट रखा। तो हम क्या करे, हम सुबह उठे, हम उस दिन हम स्कूल ही नहीं गए पहली बार। मुझे याद है हम स्कूल नहीं गए। तो ये हुआ कि हाँ, सुबह हमारे काम वगैरह हो गए। तो उसके मम्मी पापा भी घर पे नहीं रहते थे, उसके पापा की ड्यूटी होती थी और उसकी मम्मी दूसरे गांव में रहती थी क्योंकि वहाँ पे वो खेती का काम था। और मैं जहाँ पे रहती थी मैं भी दूसरों के घर, मतलब मेरे पापा के मासी के पास रहती थी। तो हम दोनों का सेम सिचुएशन था कि हमारे पेरेंट्स हमारे पास नहीं थे, तो हम लोग भी चल रहा है जीवन, हो रहा है, हम हो रहे बड़े अपने आप। तो ऐसा था कुछ। तो उसने भी फास्ट रखा, मैंने भी फास्ट रखा। तो हम लोगों ने बातचीत की, हम बोले कि चलो हमारे घर से एक दो शायद एक आध किलोमीटर के ऊपर महादेव जी का मंदिर था। वहाँ पे सर्व मंदिर, मतलब माता रानी का भी मंदिर था, राम दरबार भी था, साईं बाबा का भी मंदिर था। तो ऐसे करके कुछ बहुत बड़ा मंदिर था। और जो एरिया था ना वो पूरा बिहारी समाज है ना उनका, बिहारी समाज था, उनका पूरा एरिया था। तो पता है ना उन लोग महादेव का बहुत अच्छे से करते हैं। तो पहले हम छोटे थे तो हमें उतना कुछ समझ नहीं था। तो हम गए, हम थोड़ा लेट चले गए कि हम सारे काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर मद में मंदिर जाएंगे। लिटरली हम पहले छोटे थे, लिटरली हमने चप्पल नहीं पहनी थी। और फरवरी में आप समझ लो कि हाँ धूप काला शुरू हो जाता है। तो हम गए, हम जा रहे थे, हमारे पैर इतने जल रहे थे, हमारे नन्हे नन्हे पैर हम इतना पैर जल रहे थे, हमारे इतने पैर जल रहे थे। मेरी दोस्त सुषमा बोली जरूरी था क्या बिना चप्पल के आना, चप्पल पहन के आते थे तो क्या भगवान जी नाराज हो जाते थे। फिर मैंने बोला हाँ ये हमने गलत किया। चलो, तो ऐसे कूद काद के हम जल्दी जल्दी चले गए मंदिर। मंदिर चले गए, वहाँ पे देखा कि बहुत सारी औरतें पूजा कर रही। तो उसने और मैंने फिर एक साथ पूजा कर ली और वापस आ गए। फिर वहाँ से हमने स्टार्ट किया महाशिवरात्रि का उपवास करना। तो फिर हमने 9th में भी किया, 10th में भी किया, और उसके बाद कंटिन्यू रखा। फिर 2008 आया। 2008 में कुछ ऐसा हुआ जो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मैंने बहुत शिकायत की महादेव से कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपके पावन अवसर पर हमारे घर में कुछ ऐसा हुआ तो ये नहीं होना चाहिए था, आपने क्यों छीन लिया हमसे। तो मतलब बात ये थी कि उसी समय उस सोमवार का ही दिन था, मेरा फास्ट था, पूरे घर में फास्ट था, सबका फास्ट था। और मेरे पापा की डेथ हो गई थी। तो ये एक हादसा था जो मुझे, जिसने कहते हैं ना कि हाँ कुछ अच्छा तो नहीं है, पर बहुत शिकायत की और मैंने कहा कि नहीं, मैं आपको अभी नहीं मानूंगी। और तब से लेके सच में लिटरली मैंने 2016 तक, मतलब 6-7 साल मैंने उनका कोई भी फास्ट नहीं रखा। मैंने ना मैं शिवालय जाती थी, शिवालय स्पेशली शिवालय, लिटरली मैं शिवालय भी नहीं जाती थी। मैं जाती नहीं थी, मैं जहाँ जहाँ उन्हें देखती थी मैं अपने कदम पीछे कर लेती थी, मैं नहीं जाती थी। और स्पेशली मेरा गुस्सा उनसे ही था, उनसे ही, महादेव से ही था मेरा गुस्सा। बहुत गुस्सा था, इतना गुस्सा था कि अगर कोई मुझे वहां तक ले भी जाए फिर भी मैं पीछे कदम कर लेती थी। फिर ऐसा हुआ कि अचानक से फिर एक अवस्था आती है जहाँ पे शिव जी की सेवा करनी बहुत ज़रूरी है ताकि सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ अच्छा मिले। ऐसा कुछ चल रहा था।
ठीक है। तो उसके बाद मैंने शुरू कर दिया, तो ये शायद 6 साल, मैंने जैसे बोला कि 2016 तक मैंने फास्ट नहीं किए, ठीक है, फास्ट नहीं किए, मतलब श्रावण जो सोमवार आते हैं वो फास्ट नहीं किए। लेकिन उसके पहले जैसे 2008 की वो घटना घटी, उसके बाद 12, 13, आप 13 से समझ लीजिए, 13, 14, 15, ठीक है, 16 से पहले, 4 साल पहले। तो उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि ये व्रत करने चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो मैंने ट्राई किया, मैं जाती थी मंडे टू मंडे, जो हमारे सिटी में एक बहुत खासा मतलब प्रसिद्ध ऐसा मंदिर है, वहाँ पे मैं जाती थी, पूजा करती थी। तो धीरे धीरे हो रहा था लगाव, पर ऐसा नहीं मंडे टू मंडे आप जाओगे तो ठीक है, उतना कुछ फील नहीं होगा। लेकिन डेली जाओगे तो एक अलग सा कनेक्शन होगा। डेली डेली जाओगे ना तो आप उनसे ये कह पाओगे कि मुझे नहीं पता कि आप मुझे अपना मानते हो कि नहीं, पर आप मतलब मैं आपकी हूँ, आप मेरे हो, ये मुझे नहीं पता। आप मेरे हो कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मैं सिर्फ आपकी हूँ, मैं सिर्फ आपकी हूँ। आप इतने विश्वास के साथ उन्हें कह पाएंगे। ये डेली जाने का नतीजा है। ये डेली आप जो शिव की सेवा करते हो, महादेव जी की सेवा करते हो, तो तब आप ये समझ पाओगे कि हाँ, एक अलग सा आपको अधिकार मिल जाता है उन पर। और कितना बड़ा भाग्य है, जगत पिता अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक के ऊपर आपका अधिकार है कि हाँ वो मेरे है, सिर्फ मेरे। पहले मैं उनसे कहती थी कि मैं सिर्फ आपकी हूँ, मैं सिर्फ आपकी हूँ। अब मैं कहती हूँ कि आप सिर्फ मेरे हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत कभी कभी लगता है कि जो सामने वाला उनकी सेवा कर रहा है, सेवा मतलब ये ज़रूर नहीं है कि मंदिर जाए, ऐसा नहीं। बहुत से लोग ऐसा होते हैं कि जो प्राणियों की सेवा करते हैं, जो बड़ों की सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, अनाथालय अनाथ अनाथालय होता है वहाँ पे सेवा करता है, वृद्धाश्रम में जाके सेवा करता है, बहुत लोगों की सेवा करता है। तब ये विचार आता है कि शायद मेरी भक्ति कम है, बहुत कम है अभी तक, तो शायद वहाँ तक पहुँचे नहीं। क्या पता ईश्वर हमें देख रहे होंगे, नहीं, पर लिटरली वो हमें देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, पर हम उनके लायक नहीं होते। हम इतनी माया में फंस चुके हैं, इतना हम खुद के शरीर को इतना गंदा कर रखा है हमने, मतलब हमने हमारी आत्मा को इतना अपवित्र कर रखा है, मतलब विषयों में, चीज़ों में, खान पान में, हर चीज़ में। तो वो हम फील नहीं कर पाते। वो हमारे सामने हमेशा रहते हैं, वो हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, और वो कुछ ऐसा करते भी होंगे जो मतलब जैसे कि उनका प्रेजेंस, जैसे कि गूज़बम्प्स आना, अगर भजन सुन रहे हो तो अचानक से आँखों में आँसू आ जाना, आपको गूज़बम्प्स आना, और अचानक से आप अंदर से रोना शुरू कर देते हो। तो ये जब आप फ़ील करोगे ना तो आप जान जाओगे कि नहीं, वो है आस-पास, वो है आस-पास। तो ये बहुत सी बातें हैं कि हाँ, ईश्वर से जुड़ने के लिए आपको बहुत बड़ा भाग्य चाहिए। कभी-कभी ईश्वर पूर्वकृत जन्मों के कर्मों के अनुसार हमसे जुड़ते हैं, और कभी-कभी बहुत बड़े-बड़े हादसे आते हैं जीवन में। उस वजह से लगता है कि अब मेरा कोई है नहीं, मेरा अब कुछ हो नहीं सकता। तो एक ही फिर अंतिम, पहला और अंतिम एक ही होता है, वो होता है ईश्वर, वो होता है अपना इष्ट, वो होते हैं हमारे महादेव। उनके पास जाइए, आपके मन की जो भी परेशानियाँ उनसे कहिए, उन्हें बताइए, और शांति पाइए। और पता है, दुनिया की सारी चीज़ें मिलाकर जब तक हमारे पास नहीं होती हैं, तब हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये मिलने के बाद, ये जब मिलने के बाद हम उसे साइड में कर देते हैं, और हम ईश्वर से मांगते हैं कि मुझे शांति दीजिए, मुझे शांति चाहिए। तो हम बहुत सी चीज़ें ईश्वर से मांगते हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं कि जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो बहुत सी चीज़ें हमें नहीं मिलती है, क्योंकि
ईश्वर को पता है कि आज ये मांग रहा है लेकिन इसको कुछ ज़रूरत है नहीं। तो हमें अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो सब्र रखना है, कुछ मिल गया तो शुक्र करना है, और हमेशा हमेशा अपना पहला और आखिरी जो भी, कि मेरा पहला और आखिरी जो भी मेरा हक है, हक का इंसान है, वो मेरा शिव है, मतलब मेरे भगवान है। सिर्फ भगवान पे विश्वास कीजिए, भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे, भगवान ही आपको जीवन में आगे ले जाएंगे। और अगर आपके जीवन में अच्छे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, तो लिटरली ये ईश्वर की ही कृपा है कि वो खुद ना आते हुए उन्होंने आपके जीवन में ऐसे लोग भेजे कि वो आपको जीवन में आगे ले जा रहे हैं। तो सबका धन्यवाद करें, मालिक को अपना, मालिक की शरणागति ले लीजिए, सब कुछ उन्हें समर्पित कर दीजिए और उनसे कहिए कि आप जो भी मेरे लिए करेंगे वो अच्छा करेंगे, और हमेशा धन्यवाद करते रहिए। आपके पास जो है उसके लिए भी, जो नहीं है उसके लिए भी। आज मुझे बताना कुछ और था पर मैंने बता कुछ और दिया, तो मुझे लगता है कि जब तक ईश्वर ना चाहे, मैंने टॉपिक भी सोच रखा था, मेरे दिमाग में वो सारी बातें थी भी, पर शायद ये सही समय नहीं था वो बताने के लिए। उसके लिए और भी मुझे परिपक्व होना पड़ेगा, और आप भी सुनने के लिए उतना परिपक्व होना चाहिए। कहते हैं ना, जब जिसको जो मिलना है वो सही समय पे मिल जाता है। बहुत सी चीज़ें मेरे सामने अभी आ रही हैं जो लिटरली इंटरनेट पे 15 साल पहले अवेलेबल है। जिस व्यक्ति को सुनकर अगर हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है, सुनिए मेरी बात, जिस व्यक्ति को सुनकर हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है, जिसके विचार सुनकर हमारा जीवन पूरा परिवर्तन हो गया, मतलब पूरा चेंज हो जाएगा। हम एक नकारात्मक दिमाग से एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम स्पिरिचुअल, पता नहीं मेरे शब्द क्यों लड़खड़ा जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हम एक आध्यात्मिक, शायद भगवान चाहते हैं कि मैं हिंदी में ही बात करूं। तो जैसे ही हम एक निगेटिव थॉट से लेके आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो पहले से हमारा मत परिवर्तन करने के लिए इस सिस्टम पर इस यूट्यूब पर अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं उनकी डेट देखूं, तारीख देखूं, तो वो 15 साल पहले की होती है। 2015 को उन्होंने वो रिकॉर्ड किया और वो सिस्टम में डाल दिया, मतलब ये यूट्यूब में अपलोड कर दिया, और वो अब तक हमारे सामने नहीं आई। अब तक हमारे सामने सिर्फ वो बातें आई जिससे हमारा समय व्यर्थ हो, जिससे हमारा सिर्फ समय व्यर्थ होता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हाँ, जब तक हमारा सही समय नहीं आता, हमारे साथ चीज़ें, बस हमारे टाइम वेस्ट वाली चीज़ें हमारे जीवन में घटती रहती है, जिससे हमारा समय व्यर्थ जाए। और अब मैं देखती हूँ कि अब मुझे कभी-कभी विचार आता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर ये चीज़, ये ज्ञान मुझे 10 साल पहले मिल जाता, तो आज मेरा जीवन कुछ और होता, कुछ और होता। हम कभी भी देखिए, आप ये इस बात से हर कोई रिलेट करेगा कि अगर जो चीज़ आपको समझाती है, आपका मत परिवर्तन करती है, आपको चिंतन करने पर राज़ी करती है, वो चीज़ें अगर आप देखें तो 10 साल पहले से ही यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारा समय ही नहीं होता, और जब समय आता है तब हम सोच में पड़ते हैं कि क्या हो रहा है। तो इसीलिए सब समय पर छोड़ दीजिए, सही समय जैसे आता है वो आपका पूरा लाइफ चेंज कर देता है, पूरा लाइफ चेंज कर देता है। इसीलिए ईश्वर पर विश्वास रखें। सारे दुखों की, सारे समस्या का समाधान, सारे तालों की चाबी ईश्वर के पास ही है। हमें ईश्वर से ही जुड़ना है, ईश्वर से जुड़ेंगे और अपना जीवन परिवर्तित करेंगे। बहुत 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 धन्यवाद। जय भोलेनाथ।